हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं हमारे। कंफर्म द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन टू आउटपुट डिवाइस, आईपी नेटवर्क और डिजिटल रिकॉर्डर लाइक डीवीआर, एनवीआर और रिमोट एंड कंफर्म हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सेकेंड है हमारा एस्टिमेट द टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, प्रोसेस एंड इन्फॉर्म द कस्टमर। थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट हार्डवेयर डिटेल्स इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड टेक देयर साइन ऑफ। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग ए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, लोकेशन ऑफ द सीसीटीवी कैमराज, डिस्टेंस टिप। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कोई भी हमारी इमेजेस है या फिर डाटा है, अगर सेंड होता है तो एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। एक डाटा ट्रांसमिशन हुआ, रिसीव किया, लाइक जैसे डीवीआर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, एनवीआर हो गया। वहीं पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है जो डिस्प्ले होता है, ट्रांसमिशन के थ्रू ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बीच में जो नॉइज़ होती हैं, कोई भी वायर में नॉइज़ ना आए, इस वजह से हम हाई क्वालिटी की जो ट्रांसमिशन है वो यूज़ करते हैं। हाई क्वालिटी के इमेजेस जाएँ, मॉनिटर हों, यही हम यूज़ करते हैं। अब इसके ट्रांसमिशन के टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ट्रांसमिशन का टाइप आता है वायर ट्रांसमिशन। वायर ट्रांसमिशन में है आपका कोक्सल वायर। कोक्सल वायर मोस्टली क्या होता है, कोक्सल वायर का यूज़ जो होता है वो सीसीटीवी के लिए यूज़ होता है। ये आपके डिश में भी यूज़ होता है, जैसे RJ6 केबल होती है उसका यूज़ भी डाटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको एक इमेजेस शो हो रही होगी, इसमें एक आउटर जैक है, एक ब्रांडेड कॉपर स्लाइड्स है, एक डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके बीच में एक कॉपर है। इसी का जब हम यूज़ करते हैं बीएनसी के साथ, तो बीएनसी में क्या यूज़ होता है, जो ये आपका कॉपर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए पॉजिटिव, दिस इज़ ए निगेटिव, एंड बीएनसी द वर्क ऑफ अ ट्रांसमिशन वीडियो, यानी कि कैमरे से लेकर डीवीआर तक ले जाना, इसी का काम होता है। फिर हमारा आता है यूटीपी वायर। यूटीपी वायर कोई कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग अलग हो, इसमें बस यूज़ होता है एज ए टेलीफोनिक वायर, कि टेलीफोन की वायर हो, वहाँ पर कोक्सल वायर नहीं है, टेलीफोनिक वायर है, तब हम इसका यूज़ करते हैं यूटीपी वायर का। फायर ऑप्टिक्स आता है आपका। फायर ऑप्टिक्स केबल जो होती हैं, सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन होता है, एज ए लाइट के रूप में चलता है। ये थोड़ा सा मिरर से बना हुआ होता है, इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो वेरी हाई स्पीड्स, इसके थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें डाटा की स्पीड काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाती है ट्रांसमिशन होने के लिए। फिर आता है हमारा टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क का क्या काम है, ये एक टेलीफोन के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बैंडेड लगी हुई होती है कि हम इतना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर सपोज़ करो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन के लिए 10 GB की अथॉरिटी है, तो हम 10 GB तक ही डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, मोस्टली बहुत ही कम डाटा ट्रांसफ़र के लिए टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करते हैं, अगर सीसीटीवी में आते हैं तो। अब कैटेगरी ऑफ 5 केबल, इसमें कैटेगरीज दी गई हैं कि कैसे कैसे हमारी केबल्स को जो कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन में है कि आपका लेज़र के थ्रू क्या होता है कि हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, इसमें हम IR इंफ्रारेड के थ्रू इसका वर्क चलता है ट्रांसमिशन का। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है अप्रॉक्स 20 मीटर टू 2 किलोमीटर्स। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो इससे हम वर्क करना बंद कर देता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जो लेज़र की स्पीड होती है, 25 मेगापिक्सल टू 25 MB टू 1.2 GB, इसमें स्पीड आती है। सर सेम इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड में आपने देखा होगा, जैसे प्रोजेक्टर है हमारा, जैसे टेलीविज़न है, एज ए रिमोटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो रिमोट में क्या होता है, वो इंफ्रारेड ही क्रिएट होता है। इंफ्रारेड क्रिएट होने के बाद होता क्या है कि वहाँ से एक LED होती है इंफ्रारेड, वहाँ से उसको ऑपरेट होता है
फिर हमारा आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं आरएफ। आरएफ का सेम वर्क जो है वो भी वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन का है। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। सेम इसमें जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर बोथ होता है 2.4 एंगल के थ्रू। यू कैन सी जैसे ये का एक फ्लैट एंटीना लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इमेज में, इमेज दिखाई दे रही है आपको। एक ये ओमी डायरेक्शनल एंटीना है, फिर ये एक डायरेक्शनल एंटीना है जो कि एक रिसीवर है, एक आपका ट्रांसमीटर है। दोनों आपस में इनका जो डाटा कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन चलता है, जो कि एक वायरलेस थ्रू वायरलेस ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का जो वर्क है माइक्रोवेव जो है ये करता क्या है कि सीधा सीधा जो आपको दिया हुआ है, इसकी जो स्पीड होती है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस ही कवर कर सकता है वो कर सकता है 100 फीट टू 20 माइल, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो 32 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज होती है। ये उस रेंज को कवर कर लेता है एज ए वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू। फिर आता है हमारा आईपी नेटवर्क ट्रांसमिशन। आईपी नेटवर्क ट्रांसमिशन से क्या होता है, आपको एक इमेज आप देख रहे होगे, बीच में एक स्विच है, इधर लैन है जो कि लैन केबल से कनेक्टेड हमारे कैमराज हैं, लैन के थ्रू हमारे कनेक्टेड एज ए कंप्यूटर सिस्टम है। सारे के सारे हमारे नेटवर्क बेस पे चलते हैं। इसमें जो यूज़ होता है वो NVR का यूज़ होता है। NVR मीन्स दैट नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसी में आपके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिमोट सिस्टम होता है, स्केबिलिटी होती है। ये सारे आप रिमोट थ्रू इस पर वर्क कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। IP बेस्ड जो कंपोनेंट्स हैं आपके, वो स्विचेस, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो IP बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, लाइक आपका स्विच हो गया, PoE हो गया, पावर ओवर इथरनेट, नेटवर्क केबल्स आ जाती हैं आपकी, OFC का यूज़ भी इसी के थ्रू होता है। नेट केबल का थ्रू भी इसके Cat6 वायर्स हैं, राउटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, सब इसी के बेस्ड पे यूज़ होता है। इसी में आपकी आती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी जो होती है, आप जानते हो कि थ्रू कोई आपका डाटा चोरी नहीं कर सकता है, साइबर उसको लेके चलता है कि कोई भी आपका डाटा चोरी ना कर सके। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एस्टिमेट द टाइम फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड इन्फॉर्म द कस्टमर। मैं सबसे इसमें एक चीज़ें डिपेंड करती है हमारा का जो एस्टिमेट है टाइम का, वो टाइम कब तक हमारा प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट हो जाएगा, कितना टाइम हमको लगेगा। हमने स्टार्ट किया, पता चला वो 1 महीने 2 महीने ऐसे ही पड़ा रहे, लेकिन हमारा एक टाइमिंग होता है, हमें फिक्स करके जो जितना काम होगा, अगर 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको 10 दिन में कंप्लीट करके हमको देना है। ये नहीं कि हम उसको लॉन्ग टाइम पे प्रोसेस को, प्रोजेक्ट को चलाते रहे। लॉन्ग टाइम पे नहीं, हम उसको शॉर्ट, कम से कम जितना भी हमको टाइम लगे हम उसमें कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक अंडरस्टैंड व्हाट्स रिक्वायर्ड, मतलब कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्डर दीज एक्टिविटीज़, कौन कौन सी वो एक्टिविटी, यानी कौन कौन सा काम वो कराना चाहता है। डिसाइड हु नीड टू इन्वॉल्व, मतलब कि हमको ये भी करना है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। फिर आता है हमारा मेक योर एस्टिमेट, मतलब कि हम उसमें एस्टिमेट, यानी कि बजट हमारा क्या है, हम उसका एस्टिमेट बनाते हैं कि इतने इसमें खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा, तब जाके हम क्या देते हैं, सारा इसका एक टाइम प्रोसेस होता है। टाइम प्रोसेस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोजेक्ट का। जैसे मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग टाइम, ये हम इसमें बॉटम टू अप एस्टिमेटिंग होता है, टॉप डाउन एस्टिमेट होता है, कॉम्परेटिव एस्टिमेटिंग होता है, पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग होता है, थर्ड पॉइंट एस्टिमेटिंग होता है। एक होता है प्रिपेयरिंग योर शेड्यूल, हमको उसमें शेड्यूल यानी किस टाइम से हमें किस टाइम तक काम करना है, किस पे पहले हमें काम करना है कि बाद में उसका जाके में कोई प्रॉब्लम नहीं इशूज़ ना हो। प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, एड योर एस्टिमेट टू डिफॉल्ट एक्टिविटी, लिस्ट योर प्रोसीड इन द सेकेंड स्टेप। जैसे आपके की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोटोटाइज एक्टिविटीज़ एंड टास्क, वो करवाना क्या चाहता है, उसकी एक्टिविटी को समझना है, सारी चीज़ें समझनी है हमको। डिसाइड हु यू नीड टू इन्वॉल्व, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होगा प्रोजेक्ट में, हो सकता है प्रोजेक्ट इंजीनियर हो सकता है इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें कितने जो टेक्नीशियन है उनकी ज़रूरत है कि
इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे हमारे एस्टिमेट के पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इन्फॉर्म टू कस्टमर अबाउट हार्डवेयर डिटेल्स इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड टेक देयर शाइन ऑफ। मीन्स दैट हमें जितने भी इसमें यूज़ होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये सारे कौन से हमारे हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं। हार्डवेयर में आपका DVR है, NVR भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भी आएगी, पावर केबल भी आएगी, SMPS आएगी, BNC कनेक्टर्स आएंगे। इनकी सबको हमें कॉस्टिंग देनी होती है कि ये इसकी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, तब जाके हमारा सारा प्रोसेस चलता है। इसकी कॉस्टिंग भी बतानी पड़ेगी कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। इसी से ज़्यादा जाके हमारी एस्टिमेट भी बनता है और क्लाइंट का बजट भी बनता है। फिर आता है हमारा प्लानिंग ऑफ ए CCTV सर्विलांस सिस्टम, लोकेशन ऑफ द CCTV कैमरास, डिस्टेंस टिप्स। सारी देखो सर, कोई भी हम अगर CCTV लगाने जाते हैं तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है कि हमको लगाने कैसे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये सारे आपको मैं थोड़े से पॉइंट्स हैं इसमें। द एरिया ऑफ नीडेड टू कवर्ड बाय द कैमरा, कि हमारा मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा बाय द, कितनी हमें नीड है कैमरे, हम कितने कैमरे प्रोजेक्ट पे लगाएं कि जाकर पूरा एरिया कवर हो जाए। हमें इमेज के साथ में क्वालिटी भी चाहिए होती है कि इमेज की क्वालिटी क्या है। हमें पावर सोर्स कहाँ से मिलेगी, किस को हमें देनी है, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस है। वी कैन यूज़ ऑल्सो एडेप्टर एंड SMPS ऑल्सो। अगर हमारा SMPS से काम नहीं चल रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आ जाता है, तो हमें एडेप्टर का यूज़ भी करना पड़ता है। तो अब एडेप्टर कहाँ पे यूज़ हो, वहाँ हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं कि ये प्लानिंग है हमारी टोटल। द सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन की, उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर लाइज करती हैं, वो भी हमें देखना है। कैमरे की क्वालिटी क्या है, कैमरे की क्वालिटी पता चला कि लगाना हमको वहाँ पे काम करना था 5 मेगापिक्सल का, लगा दिया 2 मेगापिक्सल का जाके, तो कोई भी काम हमारा जो हमारे वैल्यूड है वो तो ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे को शायद हमें काम भी ना मिल सके। इसलिए हमें जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उस चीज़ को हमें लेकर चलना है, उस कैमरे को हमें लेकर चलना है। कंसिडर यूज़ द वायरलेस नेटवर्क, अगर कहीं पर वायरलेस नेटवर्क का यूज़ हो रहा है, जैसे कहीं पे IP कैमरे लग रहे हैं, जैसे कहीं पर बाहर लगने होते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एज ए NVR यानी कि वायरलेस नेटवर्क पे भी काम करना हम कंसीडर करेंगे। कितने कम कैमरों की रिक्वायरमेंट है, अगला पॉइंट जो आता है नंबर ऑफ़ कैमरास रिक्वायर्ड, कितने कैमरों की रिक्वायरमेंट है, उसकी इंस्टॉलेशन की टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी। हमारा पर्पस मेन चीज़ होता है सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी चाहिए होती है हमें, तो ये हमारा पर्पज़ है कि सिक्योरिटी हमारी, हम उसको इंस्टॉल करने के लिए सिक्योरिटी का यूज़ होता है। डिस्टेंस टिप, जैसे एक डिस्टेंस होती है कि कितनी डिस्टेंस पे हम कैमरा दें, लगभग मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो 20 मीटर से, अगर हम 2.0 मेगापिक्सल के कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो हम 20 मीटर से कम का नहीं देंगे, क्योंकि उसमें जो यूज़ होता है वो होता है 3.6 mm का लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है इस पर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, मतलब कि हमें ये भी देखना होता है कि कहाँ पर लाइटिंग है, कहाँ पर लाइटिंग नहीं है, उसी हिसाब से हमें डे नाइट विज़न कैमरे का यूज़ भी होता है। और हो सकता है कि डोम कैमरा, यानी कि डोम कैमरा हमारा इनसाइड कैमरा होता है इंडोर, हम उसका इंडोर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कैमरा जो यूज़ होता है वो आउटडोर कैमरे का यूज़ होता है, लाइक डोम कैमरा, बॉक्स कैमरा, PTZ कैमरा, दिस द आउटसाइड ऑफ अ होम और योर इन अ होम ऑल्सो, लेकिन आउटसाइड, नॉट इन अ रूम, नॉट इन अ योर ड्राइंग रूम, नॉट इन अ फैक्ट्री, इनसाइड इज अ आउटसाइड। हैव अ गुड चॉइस द एक्सपर्ट टू बी इंस्टॉल्ड CCTV, हमें हमेशा करना क्या चाहिए, जो भी एक्सपर्ट हो उसी पर्सन को चूज़ करना चाहिए जो इसमें लगाने में सक्षम हो, अच्छी तरह से वर्क जानता हो। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे जो सिस्टम है वो भी फेल हो जाएगा, हमारी वैल्यू गिर जाएगी, हम अगर आगे कोई प्रोजेक्ट मिलना है तो वो भी नहीं मिल पाएगा। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। ये आपके आज 4 कंटेंट्स थे, टॉपिक्स थे, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए एज अ पॉसिबिलिटी है। थैंक यू गाइस।